वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम आपसे सिहाग कबीला की तारीख़ बयान करेंगे। सिहाग को स्याग, सहवाग, सुहाग, सयाक, सहग, अस्याक और सिनहवाग भी कहते और लिखते हैं। ये एक गोत्र के अलग अलग नाम हैं। ये जाटों का बहुत कदीम कबीला या गोत्र है और ये सूरजबंसी जट कबीला है। बोलान या बल्लन कबीला भी इसी कबीले की शाख या ब्रांच है। इन्हें ईरान में अश्कनाज, यूनान में एशियानी, वसती एशिया में आसी और महाभारत जैसे पुराने हिंदुस्तानी अदब में आसिका के नाम से जाना जाता है। जेम्स टॉड लिखते हैं कि इंडो साइथिक कबाइल को जानवरों के नामों से नामजद किया गया था। बरहास सूर है, न्यूमरस लूमड़ी, तक्षक सांप और असवास या आसी या सिहाग घोड़ा वगैरह हैं। सिहाग जाट एक सिंथियन कबाइल में से थे जिसे मसागीट कहा जाता था और दरियाए आक्सस के किनारे पर आहिर, भुल्लर और डाहिया जाट कबाइल के साथ मसीह से हज़ारों साल कबल वसती एशिया में रहते थे, जहां से उन्होंने शुमाली नमक की तरफ हिजरत की थी। हिंदुस्तान में पंजाब का इलाका और सिहाग के साथ साथ पूनिया, गुदारा, सरन, बैनीवाल और जोहिया ने शुमाली राजस्थान के इलाके जंगल देश की तरफ हिजरत की और 15वीं सदी तक वहां हुकूमत की। मगरबी पंजाब और राजस्थान के सिहाग और मान अपने आप को आहिर और भुल्लर गोत्रों के भाई समझते हैं। सिहागों का जिक्र पुराणों और महाभारत में मिलता है। एक सिहाग बादशाह ने युधिष्ठिरा को उसकी ताजपोशी पर तोहफा दिया। हज़ारों साल पहले इसके डाहिया, भुल्लर और सिहाग ईरान और तुर्किस्तान में रहते थे। डॉक्टर पीमाराम लिखते हैं कि 326 कबल मसीह में अस्कंदर के हमले के बाद सिंध और पंजाब के जाट राजस्थान की तरफ हिजरत कर गए। उन्होंने अपनी रिहाइश गाहों के करीब टैंक, कुएं और बवाड़ियाँ बनवाईं। हिजरत करने वाले कबाइल शिव, योधिया, मालावास, मदारस वगैरह। रावी और ब्यास नदियों से आने वाले शिव कबाइल ने शिव सुजत, सिवाना, शेरगढ़, शिवगंज वगैरह जैसे कस्बे कायम किए। ये इलाका सिंध से मुल्हक है और बुनियादी तौर पर जाट आबाद थे। राजस्थान में मद्रास की औलादें हैं, झंझना, बाना, थोरिया और सिहाग वगैरह। राम स्वरूप जून लिखते हैं कि प्लिनी ने लिखा है कि तुर्की के एक सूबे खान कैश और बाबुल के दरमियान लड़ाई के दौरान उन्होंने सिंध से संधू जाटों को बुलवाया। ये फौजी सूती यूनिफॉर्म पहनते थे और बहरी जंग के माहिर थे। तुर्की से वापसी पर शाम में सुकूनत अख्तियार की। उनका ताल्लुक हस्ती ख़ानदान से था। सिहाग जाट मिस्र में अस्कंदरिया पर हुकूमत करते थे। उनका लक़ब आसी था। राम स्वरूप जून मज़ीद लिखते हैं कि सिहाग और मान के बारे में हरियाणा और इन गोत्रों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देशवालों और दलालों के साथ मुश्तरका नस्ल का दावा करते हैं। तकरीबन 30 नस्लों पहले उन्होंने धन्ना राव राठौर को अपने बाप दादा के तौर पर देखा है, लेकिन मगरबी पंजाब के सिहागों और मानों को देशवालों और दलालों के साथ अपनी वाबस्तगी का इल्म नहीं है। वो अपने आप को वारिस और भुल्लर गोत्र का भाई समझते हैं। सिहाग का जिक्र पुराणों और महाभारत में मिलता है। एक सिहाग बादशाह ने युधिष्ठिरा की ताजपोशी पर तोहफा दिया और हज़ारों साल पहले वारस, भुल्लर और सिहाग ईरान में रहते थे। जेम्स टॉड, ठाकुर देशराज और बहुत से दूसरे हिस्टोरियंस ने कहा है कि आसिया या सिहाग पूनिया, गुदारा, सरन, बैनीवाल, जोहिया, मारू जंगल देश राजस्थान की सरजमीन के आबाई मालिक थे। ये खाना बदोश कबाइल थे और दिगर तमाम सिंथिनीज़ की तरह चरागाही ज़िंदगी बसर की। जेम्स टॉड इनको बड़े सिंथियन कबाइल मसागीट का समझते थे, यानी ग्रेट जट समझते थे। ठाकुर देशराज टॉड और दयाल दास के मुताबिक राठौड़ों की हुक्मरानी से पहले सिहाग शुमाली जंगल देश राजस्थान में हुक्मरान थे। जंगल देश राजस्थान में बीकानेर की शाही रियासत के साथ मिला। जब बीका और कुंदल की क़यादत में राठौड़ जंगल देश में अपनी हुक्मरानी फैला रहे थे, उस वक्त सिहाग जाट जंगल देश के करीब
150 دیہاتوں پر حکومت کر رہے تھے۔ ہسٹورینز کا ایک اور نظریہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 350 گاؤں پر حکومت کی۔ چوکھا سنگھ سہاگ ان کا بادشاہ تھا اور ان کا دارالحکومت پلو کوٹ کلور قصبہ تھا اور ان کا دوسرا دارالحکومت سہاگ گوٹی تھا۔ راؤ تسر، دیواسر، بیمرسر اور متیر، ڈنڈوسر اور گاندھیلی ان کی ریاستیں کے دیگر مشہور شہر تھے، یعنی ان کی ریاستوں کے شہر تھے۔ پلو کوٹ کلور میں برہمنی ماتا کا مندر مشہور ہے کہ شیواجی سیاگ نے شیرنی کا دودھ پیا تھا۔ مانک دیو جی کی مومگھروکا سے جنگ ہوئی اور جیت گئے۔ مومگھروکا کی بیٹی کا نام پال تھا اور جدید پلو شہر کا نام اسی کے نام پر رکھا گیا تھا اور اس کا پہلا نام کوٹ کلور تھا۔ مانک دیو جی کی بیوی کا نام لاچھا دیوی تھا۔ لاچھا دیوی ڈھڈی گوتر کی تھی۔ مانک دیو جی سے لاکھا کے ساتھ جنگ میں مر گئے تھے۔ مانک دیو جی کی بیوی کو ستی کے طور پر پلو میں ایک جوہڑ میں جلا دیا گیا۔ آبادی کے لحاظ سے سہاگ قبیلہ ہریانہ، راجستھان، دہلی، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش اور پنجاب میں آباد ہے، جبکہ مذہب کے لحاظ سے سہاگ قبیلہ کی اکثریت ہندو ہے اور دوسرے نمبر پہ سکھ اور کچھ گنے چنے مسلمان ہیں۔ یہ تھی سہاگ گوتر یا قبیلہ کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی۔